अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज के भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम लाए हैं ब्रैंडन बिक्स की वो भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने एक आध्यात्मिक और वैश्विक संकट होने का संकेत किया है। ब्रैंडन का कहना है कि दुनिया अब बहुत ही जल्दी एक नए युग में प्रवेश करने जा रही है और ब्रैंडन की इसी रहस्यमयी भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। ब्रैंडन ने यह दावा किया है कि अमेरिका पर एक अज्ञात हमला होने वाला है जिससे पूरी दुनिया सदमे की स्थिति में आ जाएगी। साथ ही साथ एक अलौकिक प्रकाश इस अंधकार को दूर करने के लिए प्रकट होगा जिससे केवल उन्हीं लोगों की रक्षा होगी जो आध्यात्मिक रूप से तैयार होंगे। भविष्यवाणी में ब्रैंडन ने बताया है कि अमेरिका एक घातक हमले की चपेट में आने वाला है जिसकी शुरुआत जमीन के कंपन और गहरी काली ऊर्जा की लहरों से होगा। वो अपने स्वप्न के माध्यम से बता रहे हैं कि मैंने देखा कि अमेरिका पर अचानक सदमे की लहरें उठी, जमीन कांपने लगी और पूरा माहौल काले धुएं से घिर गया। यह अंधकार की शक्ति थी जो अमेरिका पर अपना प्रभाव जमा रही थी। इसके साथ ही यह बताया गया है कि इस हमले के दौरान व्हाइट हाउस में प्रार्थना हो रही होगी जहां लोग राष्ट्र की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और अपने इसी अद्भुत सपने में उन्होंने ये एक दृश्य देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि उत्तर की ओर यानी उत्तरी ध्रुव से एक दिव्य प्रकाश उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपने शब्दों में बता रहे हैं कि मैंने देखा कि एक प्रकाश चमकने लगा मानो एक जलती हुई माचिस हो। इस प्रकाश ने पूरे विश्व में फैले अंधकार को चीर कर रख दिया है। इस दिव्य प्रकाश ने अंधकार को नष्ट कर दिया है मानो किसी अंडे का खोल फट रहा हो। यह प्रकाश परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक था जिसने अंधकार को पूरी तरह से विस्फोट कर दिया और दुनिया को नई ऊर्जा से भर दिया है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि इस हमले के दौरान केवल वे ही लोग सुरक्षित रहेंगे जिन पर परमेश्वर की महिमा का आवरण होगा। वो कहते हैं कि लोग सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और उनके चारों ओर शहद जैसी एक चमक दिखाई दे रही है। वो बताते हैं कि मैंने देखा कि लोग सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और उनकी पूरी देह एक स्वर्णिम शहद जैसी चमक से घिरी थी। उनके शरीर के चारों ओर 3 फुट तक प्रभु की महिमा का प्रकाश था। इस शहद जैसी चमक ने अंधकार की लहरों को उन तक पहुंचने से रोक दिया। जो भी इस परमेश्वर की महिमा के आवरण में था वह किसी भी बीमारी, संकट या विनाश से बचा रहा था। ये एक नया प्लेग और आध्यात्मिक एक तरह से युद्ध का संदेश वो दे रहे हैं। अपनी भविष्यवाणी में वो बता रहे हैं कि एक नई महामारी या प्लेग जैसी महामारी दुनिया को घेरने जा रही है और जो लोग आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं होंगे वही इसकी चपेट में आ जाएंगे। वे अपने शब्दों में कह रहे हैं कि जो लोग प्रभु के साथ नहीं चलेंगे वे इस महामारी में नष्ट हो जाएंगे। ये कोई साधारण महामारी नहीं होगी बल्कि एक आत्मिक युद्ध का हिस्सा होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अब समय आ गया है कि लोग प्रार्थना और आध्यात्मिक सुरक्षा की ओर ध्यान दें। यदि लोग इस संकट के आने का इंतजार करेंगे तो उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप हल्के में ले सकते हैं, इसे आपको सांसों की तरह लेना होगा। और उन्होंने अपनी इस चेतावनी को अंतिम लड़ाई के रूप में भी एक संदेश दिया है। उनका कहना है कि दुनिया आध्यात्मिक रूप से एक निर्णायक लड़ाई के मुहाने पर खड़ी है। ब्रैंडन का कहना है कि ईसाइयों को अब अपने विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वे न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी इस संकट से बचाने में सक्षम हो। उनका कहना है कि बहुत से लोग आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं हैं, वे नाम मात्र के ही ईसाई हैं। अब समय आ गया है कि वे अपनी आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ें और तैयार रहें। उन्होंने ये भी बताया कि फसल कटाई का समय आ चुका है जिसका अर्थ है कि अब जितने अधिक लोगों को प्रभु के मार्ग पर लाया जाएगा उतना ही अधिक वो इस संकट से बच पाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये भविष्यवाणी सत्य होगी। इस भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और अगर ये सच होती है तो इसका प्रभाव अभूतपूर्व होगा। क्या अमेरिका सच में किसी बड़े हमले की चपेट में आने वाला है? क्या एक नई महामारी या प्लेग जैसी महामारी दुनिया में फैलने वाली है? क्या केवल आध्यात्मिक रूप से तैयार लोग ही इस संकट में बच पाएंगे? क्या ये एक धार्मिक चेतावनी है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है? फिलहाल इस भविष्यवाणी की सत्यता की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जिसे आप अनदेखा भी नहीं कर सकते। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे ईश्वर का संदेश मान करके अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए जुट जाते हैं या फिर इसे एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ ही नहीं करते हैं। वैसे आपको बता दें कि ब्रैंडन बिक्स वो भविष्यवक्ता हैं जिन्हें स्वप्न के माध्यम से आने वाले समय का संकेत मिलता है
और इसी तरह का संकेत जो उन्हें मिला है वो अपने स्वप्न के माध्यम से वो अब बता रहे हैं। और जहां उनका ये दावा है कि एक महामारी, एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, वहीं पर उनका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र लौटने वाले हैं और इस समय दुनिया एक गहरे आध्यात्मिक युद्ध से गुजर रही है। ब्रेंडन का कहना है कि अब समय आ गया है कि लोग दोबारा जन्म लें, पवित्र आत्मा में अपना स्थान बनाएं और ईश्वर के मार्ग पर चलना आरंभ कर दें, वरना ये दुनिया विनाश की ओर बढ़ जाएगी। अपनी अंतिम समय की चेतावनी के बारे में बताते हुए वो कह रहे हैं कि अब हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस परमात्मा के आगमन की तैयारी करना है जिसकी सभी को प्रतीक्षा है। वो कह रहे हैं कि हमें जितना हो सके उतने लोगों तक ये संदेश पहुंचाना होगा कि एक अवतार का जन्म होने वाला है और हमें अब तैयार रहना होगा। उनके अनुसार ये केवल आध्यात्मिक चेतावनी नहीं बल्कि ये जीवन और मृत्यु का मामला है। अगर लोग इस संदेश को नज़रअंदाज करते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं तो लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे और नरक में जाएंगे। उन्हीं के शब्दों में कि मैंने देखा कि कैसे पूरी तरह से लोग विनाश के मुहाने पर खड़े हैं लेकिन वे इसे महसूस भी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ी शक्तिशाली अंधकारमय शक्ति दुनिया पर अपना नियंत्रण जमाने की कोशिश कर रही है। वो बता रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक केवल भौतिक लड़ाई नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध है। उन्हीं के शब्दों में वो कह रहे हैं कि वो लोग निर्दयी हैं और उनकी योजनाएं इतनी अंधेरी हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से वो चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो इसे रोक भी नहीं पाएंगे और दुनिया में ऐसी भयानक घटनाएं घट जाएंगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की है। और इसी भविष्यवाणी में उन्होंने ये भी कहा है कि कई भविष्यवक्ता हैं दुनिया में जो इस संदेश को दे नहीं रहे हैं। उनके कान मिश्रित आवाज़ों से भर गए हैं जिससे वे ईश्वर के स्पष्ट निर्देश को सुन नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक कान देखा जो मोम से भरा हुआ था, वो पूरी तरह से बंद था और ईश्वर की आवाज़ सुनने में असमर्थ था। यही इस समय बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के साथ हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से लोग अहंकार और गर्व में डूब गए हैं जिससे वे ये सोचने लगे हैं कि वे स्वयं ही विशेष हैं बजाय इसके कि केवल वे ईश्वर के एक पात्र हैं। जैसे जब पाम संडे के दिन गधा यीशु को ले जा रहा था और लोग जय जयकार कर रहे थे, गधा ये सोच सकता था कि लोग उसकी पूजा कर रहे हैं लेकिन असली महिमा यीशु की थी। ठीक वैसे ही कई भविष्यवक्ता खुद को केंद्र में रख रहे हैं लेकिन असली शक्ति केवल परमेश्वर की है। अंतिम समय की घटनाएं और दुख का आरंभ जो है वो अब होने वाला है और दुनिया इस दुख के युग में प्रवेश कर चुकी है। ब्रेंडन का कहना है कि युद्ध होंगे, युद्ध की अफवाहें फैलेंगी, विभिन्न स्थानों पर भूकंप और अकाल आएंगे लेकिन लोग इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये डरने का समय नहीं बल्कि कार्य करने का समय है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या आ रहा है बल्कि हमें खोए हुए लोगों को वापस लाने पर ध्यान देना चाहिए। ये समय है कि हम लोगों को प्रभु के कृपा के अधिकार क्षेत्र में लाएं और उन्हें उनकी शक्तियों से परिचित कराएं। उनका कहना है कि अवतार की शक्ति और आध्यात्मिक प्रशिक्षण ये अब आने वाले समय में लोगों को स्वयं लेना होगा और इसी के साथ वो एक असाधारण शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। उनका कहना है कि जो अवतार अब सामने आने वाला है उसके अंदर मृतकों को जीवित करने, बीमारों को ठीक करने और बुराई पर विजय पाने की शक्ति भी उस अवतार में होगी। लेकिन लोगों को सीखना होगा। वे केवल सतही स्तर पर अगर प्रार्थना करेंगे और अपने भीतर की शक्ति को जागृत नहीं करेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं हो पाएगा। इसी के साथ ब्रेंडन ने ये आग्रह किया है कि वह समय अब आ गया है जब लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानें, प्रार्थना करें और दुनिया को इस विनाश से बचाने के लिए खड़े हों। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये समय की सबसे बड़ी चेतावनी है? इस भविष्यवाणी के कई महत्वपूर्ण आयाम भी हैं जिस पर हम आने वाले समय में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या संसार में वास्तव में किसी अवतार के पुनः आगमन की एक तरह से प्रतीक्षा हो रही है? क्या अंधकारमय शक्तियां दुनिया पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही हैं? क्या भविष्यवक्ताओं का संदेश मिश्रित और अस्पष्ट हो गया है? क्या लोग अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? फिलहाल ये भविष्यवाणी एक गंभीर चेतावनी के रूप में तो देखी ही जा रही है। ब्रेंडन का मानना है कि यदि लोग प्रभु और अपने आराध्य की प्रार्थना की ओर नहीं मुड़ते तो वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खो देंगे और ऐसे में उनका विनाश
निश्चित है। अब ये दुनिया पर निर्भर करता है कि वो इस चेतावनी को कैसे लेते हैं, एक धार्मिक संदेश के रूप में या फिर एक वास्तविक खतरे के संकेत के रूप में। तो दर्शकों, ब्रैंडन बिग्स की इस भविष्यवाणी के आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं ब्रैंडन की कुछ ऐसी ही दिव्य भविष्यवाणियों के साथ अपने अगले अंक में। यदि आपको हमारे कार्यक्रम के बारे में कोई राय देनी है तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने संदेश भेज सकते हैं। और यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।